मुझे ऐसा लगता है ये दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो इस चर्चा में शुरुआत से आई। एक तो ये कि इलेक्शन है, निश्चित तौर पर और ज़्यादा एक फॉर्म में, कहते हैं ना ईडी, नया साल ईडी का धमाल दिखेगा, वो तो दिखेगा ही, लेकिन लगातार जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, मुझे लगता है कार्रवाई होती गई होती, वो कोई भी हो, आइदर वो बीजेपी होती, कांग्रेस होती, सपा होती, जेडीयू होती, आम आदमी पार्टी होती, किसी ने भी कुछ किया है, मैं बार बार कह रही हूँ, यदि उनकी गलती जाँच में आई है, चीज़ें आई हैं, मुझे लगता है उस पर कार्रवाई भी कर दी जाए सारी चीज़ों को पेश करके, तो मुझे लगता है एक अच्छी छवि बनती। अभी अब क्या हो रहा है, ये एक इस तरह से बिल्कुल साबित हो जा रहा है कि जब इलेक्शन आएगा तभी इस तरह की कार्रवाइयां होंगी, थोड़े दिन तक ये चलेंगी, नाम उछलेगा, इलेक्शन खत्म होने के बाद ये जांच ठंडे बस्ते में जाएगी, फिर जब कुछ अगली पाली आएगी इलेक्शन की, वहां से स्टार्टअप होगा। ऐसे में होता क्या है, जो एजेंसियां हैं जो यदि वाकई में स्वतंत्र होकर भी काम कर, देखिए मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाऊंगी कि ईडी स्वतंत्र है नहीं है, सीबीआई स्वतंत्र है या नहीं है, ना मैं उनको कहूंगी कि वो एक तोते की तरह काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगी कि उनकी यदि कहा जाता है, बीजेपी कहती है कि वो स्वतंत्र संस्था हैं, उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, तो उन पर सवाल यहाँ इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो किसी भी अंत के एक हल जो निकलता है वहां नहीं पहुंचते। आपकी क्या राय? आपकी ज्यादातर बातों से मैं संतुष्ट हूं। भारतीय जनता पार्टी ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई का प्रयोग करती है विपक्ष को बदनाम करने और उसको संसाधन विहीन बनाने के लिए। अब इन डिपार्टमेंट के द्वारा ये बदनाम करती है कि बहुत ज्यादा काले धन इन विपक्ष के पास में। तो काले धन की स्थितियां मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है कि पिछले 14 साल में भारत का काला धन जो विदेशों में है वो 50% बढ़ गया है। इसके अनुमानित मूल्य है 30,500 करोड़ रुपए। तो अगर ये एजेंसियां इतनी सक्रिय थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन के काल के दौरान 50% बढ़ कैसे गई। अब दूसरा विषय आता है कि एक निकाला इन लोगों ने इलेक्शन बॉन्ड। उस इलेक्शन बॉन्ड में मुझे लगता है 16 से 22 के अंदर करीब 9,182 करोड़ रुपए आए। उसका 57% लगभग 5,000 या ऐसे मान के चलिए 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी के पास चला गया। वो कौन सा जादू था चला गया। अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन आपका ईडी और उसके रेड पे। तो ईडी 9 साल में जो 2002 में कानून बना था, तो 9 साल में यूपीए के काल के दौरान 112 छापे पड़े थे। अब तक जो टोटल छापे पड़े बीजेपी के 8 साल के दौरान में 2,974 छापे, कन्विक्शन केवल 23 है। ये जाहिर सी बात है, उस बात को बल देता है कि ये विपक्ष को बदनाम करने के लिए, उसको संसाधन विहीन बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा, धमकाया जाता है जो विपक्ष में संसाधन वाले लोग हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ। नाम कांग्रेस के मित्र ने गिना दिया बहुत सारे नाम, आप मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो आपको भी इसी में हम छापे में डालेंगे। लेकिन हमें इस पॉइंट पे भी जाना होगा रविंद्र जी, इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं बार बार इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि मैंने ये सारी बातें पहले ही रख दी थी। कुछ तो होगा, तभी जांच भी बैठ रही है, तभी नाम भी आ रहा है। यदि राहुल सोनिया का नाम है तो बीजेपी से भी किसी ने कुछ करा है तो फिर नाम आया ही है। एक समय था येदियुरप्पा को भी नोटिस भेजा गया था। ये बात सही है कि कांग्रेस कह रही थी कि जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तमाम लोग तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। ये एक दूसरा विषय है, ये एक अलग चर्चा का विषय। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बस किसी का नाम आ गया और ईडी चली गई और उनको बुला लिया और अरेस्ट कर लिया और जांच बिठा दी। कुछ ना कुछ तो होता है। विमलन जी आ रही हो, 1 मिनट। अगर ऐसा होता हाँ, तो ये कन्विक्शन रेट जो है लगभग 9.5 साल हो गया, कन्विक्शन रेट बढ़ा होता। और अगर ऐसा होता और अगर एजेंसी तटस्थ काम कर रही होती तो नरेंद्र तोमर और उनका बेटा पकड़ के जेल में होता। 100 करोड़ रुपया लेते हुए पकड़ा गया, फिर बताया गया 10,000 करोड़ रुपए का उसका कारोबार है और 100 एकड़ जमीन पे भांग की खेती करता है। तो अगर वो तटस्थ होती तो यह काम भी होता। दूसरा, जो कर्नाटक में पकड़ा गया था इनका एमएलए, 8 करोड़ रुपया उसके घर में भी ले थे, उसका विषय नहीं बताया इन्होंने। तो अगर एजेंसी तटस्थ है तो आप बीजेपी वालों पे भी कार्रवाई करिए, आपके इलेक्शन बॉन्ड पे कार्रवाई करिए, पीएम केयर फंड का आपको हिसाब दे दीजिए पूरी जनता को, तो आप पता लग जाए तटस्थ है। अडवाणी सॉरी बहुत गलत बोल दिया आपने। अडानी पे जो आरोप लगे, अडानी के आरोप को आप सार्वजनिक रूप से जांच करा दीजिए।
उस पर टिप्पणी करके उसके पक्ष में खड़ा होने के अच्छा होता है कि आप फर्जी जांच करा दीजिए, बता दीजिए कि जांच के बाद ये पाया नहीं गया। तो ऐसे ये जो जिस प्रकार की इनकी कार्य पद्धति है वो बता रही है कि विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है और संसाधन विहीन बहाने का तरीका है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अंत में इसी ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर ये जो कांटे बिछा रहे हैं ये कांटे इनको चुभेंगे। ठीक है, इसका जवाब लूंगी विजय से। 2